भारतीय संस्कृति की संपूर्ण विश्व में एक अलग ही पहचान है और इस संस्कृति पर अनेक बार पाश्चात्य संस्कृति का प्रहार भी हुआ है, लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी अपने गौरव और विरासत के साथ उसी रूप में है जिसकी प्रशंसा करते विश्व थकता नहीं है। तो वहीं इसका मुख्य श्रेय भारतीय नारी को दिया जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि भारतीय नारी ही संस्कृति को संजोए रखती है। तो चलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक ऐसी ही नारी से हम आपको रूबरू कराते हैं जो संस्कृति की राह पर चलकर विकट परिस्थितियों में आत्मनिर्भर बनी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम बात कर रहे हैं ग्राम लाडकुई निवासी सुश्री अनीता श्रीवास्तव की, जिनका सफर काफी कांटों भरा रहा। जब अनीता 19 वर्ष की थी तब उनके पिता का देहांत हो गया। पिता लाडकुई वन परिक्षेत्र बाबू के पद पर पदस्थ थे और उनके देहांत होने के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी अनीता श्रीवास्तव के कंधे पर आ गई और उन्होंने अपने भाई बहन का भी पालन पोषण व देखरेख करने के साथ अपना पूरा जीवन संघर्षमय बना दिया। तब अनीता महज 19 वर्ष की थी और आज संघर्ष के बाद जबलपुर में जन्मी अनीता श्रीवास्तव लिटिल कॉन्वेंट स्कूल के नाम से एक स्कूल संचालित करती हैं, जो 5 बच्चों से शुरू होते हुए हायर सेकेंडरी तक बन चुका है। तो वहीं पर अनीता समाज सेवा के साथ राजनीति में भी सक्रिय है और आज लाडकुई महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष है। वही सुश्री अनीता श्रीवास्तव अपने इस मुकाम का श्रेय अपने पिता व परिवार जनों को देती है और आगामी जीवन को लेकर भी वे उनसे ही प्रेरित हैं और निरंतर समाज सेवा का संकल्प लेते हुए इसी मार्ग पर चलने का लक्ष्य रखती हैं। इसी के साथ खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी महिला दर्शकों को शुभकामनाएं देता है। जी, पहले तो एक छोटा सा परिचय दें आप अपना। मेरा नाम अंजू श्रीवास्तव है। मेरा जन्म 4 अक्टूबर 1969 को जबलपुर में हुआ था। मेरे पापा फॉरेस्ट में सर्विस करते हैं। हम 4 बहनें और एक भाई। 2 बहनें मेरे से बड़ी हैं और भैया और बहन छोटे हैं मुझसे। मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे ना, हो गए तो फिर क्या, मेरे फैमिली में हम सब भाई बहन धीरे धीरे अपने अपने हिसाब से सब काम करते रहे। भैया का भी उस समय डेली वेजेस पे लग गए तो उन्होंने भी अपने 100-200 रुपये उनको मिलते रहे। मेरी छोटी बहन भी करती रही, हम सब बहनें अपने ट्यूशन करते रहे। परिवार में आपस में सामंजस्य बना के अपना करते रहे। फिर मैंने जब स्कूल डाला तो मेरे स्कूल के जो भी टीचर रहे वो मेरे स्कूल के बच्चे थे। बाद में वो टीचर बने और उन्होंने कम सैलरी में भी स्कूल में पढ़ाते रहे और हम लोग सब, हमारा स्टाफ, हमारा परिवार मिलके आज मैं जो कुछ हूँ हमारे स्टाफ, स्कूल स्टाफ और अपने परिवार के उससे हूँ। जी, मेरे पापा फॉरेस्ट में सर्विस करते थे तो मैं रेहटी में कन्याशाला रेहटी स्कूल में पढ़ाई करी 5वीं तक। उसके बाद मैंने लाडकुई हायर सेकेंडरी स्कूल से 8th किया। उसमें मैं ज़िले में मेरिट में आई थी। आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण यहाँ पे साधन भी नहीं थे, तो फिर मैंने आगे की पढ़ाई जबलपुर में करी थी। मुझे 82 में स्कॉलरशिप भी मिली है और मेरा उस समय लाडकुई में इतनी दिक्कतें थी, रास्ते भी नहीं थे, तो मेरे पापा 4 बजे मुझे साइकिल से लेके नरसुल्लागंज गए थे, जहाँ पे मैंने मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा दी और उसमें मैं फर्स्ट डिवीज़न उत्तीर्ण हुई थी। उसके बाद मैंने MLB स्कूल जबलपुर से हायर सेकेंडरी किया। वहाँ से लाडकुई आई तो देखा मेरे घर कितनी, पापा मेरे रिटायर हो गए थे, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। और फिर मैंने लाडकुई में एक प्राइवेट स्कूल में 150 रुपये से नौकरी करी, ट्यूशन करती रही, सिलाई बुनाई कढ़ाई करके इस तरह से अपनी एजुकेशन करी। और इस बीच मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे तो दोनों बहन भाइयों का सारी पढ़ाई का खर्चा ना सब मैंने ही करती रही। और इस प्राइवेट स्कूल में नौकरी करी, छोटा सा स्कूल था, 150 रुपये मुझे मिलते थे। फिर मैंने अपना खुद का स्कूल डाला। शुरू में मेरे स्कूल में 5 बच्चे थे। मैंने खुद इतनी पढ़ाई गरीबी से करी कि मेरी 5 डिग्री कंप्लीट करने में मेरे पास फार्म भरने तक के पैसे नहीं रहा करते थे और पढ़ाई की किताबें तो रहना संभव ही नहीं था। इसी सारे कारणों को देखते हुए मेरे स्कूल में जो भी बच्चे रहे उनकी कई बच्चों की मैं फीस भी नहीं लेती हूँ और उनको पढ़ाती हूँ। और मेरा उद्देश्य यही रहा कि जिस तरह से मैं पढ़ के इस लाडकुई में आई, मेरे बच्चे भी अच्छे पढ़ें। और मैं इसके साथ ही समाज सेवा का कार्य करती रही, जो जिस लायक था उसकी हेल्प करती रही और ऐसा। मैं बहुत छोटे से थे जब हमारे पापा का स्वर्गवास हो गया और अंजू दीदी ने बहुत घर को संभाला।
पढ़ा लिखा के हम सबको बड़ा किया। मैंने भी LLB किया। करने के बाद बहुत परिस्थितियाँ ऐसी होती थी कि नसरुल्लागंज जाने को पैसा नहीं होता था किराए का, तो पैदल जाके शिक्षा दीक्षा करी। लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, दीदी भी करती रही, हम भी ट्यूशन पढ़ाते रहे। उनके सहयोग से आज इस मुकाम पे हुआ। फिर मैं फॉरेस्ट में वन रक्षक के पद पर अभी यहाँ लाड़कू में पदस्थ हूँ। बढ़िया दिनचर्या और रूटीन चल रही है, सभी के आशीर्वाद से अब फल फूल रहा है। खैर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए नसरुल्लागंज से वसीम खान की रिपोर्ट।